ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने इंडियन बैंक की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। S&P ने गुरुवार को इंडियन बैंक की क्रेडिट रेटिंग को क्रेडिट वॉच से हटाकर लॉन्ग टर्म के लिए -BBB कर दिया है। वहीं शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए इसकी रेटिंग में सुधार करते हुए इसे A3 रेटिंग कर दिया गया है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि चेन्नई वेस्ट इस सरकारी बैंक को देश की अर्थव्यवस्था में हो रही उम्मीद से भी अधिक तेज रिकवरी का फायदा होने की उम्मीद है। दोस्तों, S&P ने बैंक को अपनी क्रेडिट वॉच से भी हटा दिया है। अप्रैल 2020 में इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक के मर्जर के बाद खराब एसेट क्वालिटी के कारण एजेंसी ने इंडियन बैंक को 26 जून 2020 को क्रेडिट वॉच लिस्ट में डाल दिया था। एजेंसी ने कहा कि अगले 1 साल में बैंक की एसेट क्वालिटी में मामूली कमी आने की उम्मीद है और तेज इकोनॉमिक रिकवरी से बैंक को व्यापार स्तर पर फायदा होने की उम्मीद है और इसलिए बैंक की क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया गया है। दोस्तों, S&P ने कहा है कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर में मार्च 2022 तक बैड लोन्स या नॉन परफॉर्मेंस लोन बढ़कर 10% से 11% तक पहुंच सकता है, जो जून 2020 में 8% था। वहीं इस दौरान 3% से 8% लोन रिस्ट्रक्चर हो सकता है। ऐसे में बिना किसी बाहरी कैपिटल इन्फ्यूजन यानी बाहरी पूंजी के प्रभाव के अभाव में इंडियन बैंक के रिस्क एडजस्टमेंट कैपिटल रेशियो में 5% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। एजेंसी ने कहा है कि इंडियन बैंक के मैनेजमेंट को उम्मीद है कि केंद्र सरकार के लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के तहत उसके 2 से 3% लोन रिस्ट्रक्चर हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इंडियन बैंक को 412 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था। अगर हम पिछले साल से इसे कंपेयर करते हैं तो यानी इस नेट प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं तो ये 15% ज़्यादा है। पिछले साल बैंक को दूसरे तिमाही में केवल 360 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। वहीं हम इनकम की बात करें तो बैंक को 11,670 करोड़ रुपए का इनकम प्राप्त हुआ था, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में बैंक को 6,050 करोड़ रुपए का इनकम प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, ये थे कुछ अपडेट इंडियन बैंक को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।